मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। नीतीश जी महागठबंधन की सरकार को तोड़ दिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इस पर तरह तरह की बातें आ रही हैं, हर कोई अपने नज़रिए से इन चीज़ों को देख रहा है। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व में पत्रकार रहे हैं नीरज जी, अब समाज सेवी हैं और समाज के कामों में लगे रहते हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है मत अभिमत पर। आप लोगों को भी स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो नीतीश जी महागठबंधन को तोड़ के एनडीए में गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नीतीश जी की सरकार जो अभी बनने जा रही है भाजपा के साथ मिलकर, यह पलटमारों की फौज की सरकार बनने जा रही है। इसमें जितने लोग हैं चलो पलटमार लोग पहले से रहे हुए हैं। वो मतलब ये एनडीए का गठबंधन नहीं है, पलटमार अलायंस का हाँ, गठबंधन है। पलटमार गठबंधन बनने जा रहा है इस बार। अच्छा। उसमें पलटमारों की फौज इसमें है। ये कैसे आप कह रहे हैं, सो बताइए। नीतीश कुमार जी को देख ही रहे हैं, कई बार पलटी मार चुके हैं। हमारे अब देखिए भाजपा के जो अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, वो भी पलटू कुमार और पलटमार ही हैं। वो भी राजद से कभी जदयू में, कभी जदयू से कभी भाजपा में, ये भी पलटमार ही रहे हैं। पूरे बिहार में पलटमार की फौज ही है। जीतनराम मांझी जी वही पलटवार है, पलटी मारते रहते हैं, कभी राजद में, कभी भाजपा में, कभी जदयू में। उनका भी यही हाल है। तो सब लोगों की फौज खड़ी हो रही है। पलटमारों की फौज की सरकार इस बार चलने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी इसमें पलट मार रहे हुए हैं। नागमणि जी की तो इतिहास रहा है, 11 बार वो पलटी मारे हुए हैं। 11 बार 11 बार पलटी मारे हुए हैं। हाँ, 11 बार पलटी मार रहे हुए हैं। अच्छा, कुशवाहा जी का भी वही हाल है। कुशवाहा जी का भी वही हाल है। मांझी जी 6 बार पलटी मार चुके हुए हैं। सम्राट चौधरी जी 4 बार पलटी मार चुके हुए हैं। पलटमार की फौज खड़ी हो गई है। तब तो लगता है कि पलटू चाचा का पलटमारों के साथ बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल पलटू चाचा केवल बदनाम है, वो तो पूरा फौज लेकर चल रहे हैं। अच्छा। वो पलटू चाचा अब नहीं, पलटू वो की सरदार बन गए हुए हैं। पलटू बाबा हो गए। पलटू बाबा हो गए हैं, कहा जा सकता है। पलटुओं की सरदार कहा जा सकता है। उनके साथ एक और भी है, हमारे मौसम वैज्ञानिक थे, जिनका नाम आप लोग मौसम विज्ञानी के नाम से पूरे देश में प्रचलित है, रामविलास पासवान जी। उनके हाल भी वही देखे हुए हैं। बिहार से आते हैं, वो भी 4-5 बार पलटी मार चुके हैं। वो हर नहीं, लेकिन सरकार में रहे हैं। उनके पुत्र भी हैं। हाँ ठीक है, उनके तो पुत्र तो हैं, अभी तक पलटी नहीं मारे हैं। हाँ, तो उन्हीं के पेड़ से जन्मे हुए वो भी है ना। अच्छा। तो उनका भी आगे देखिए क्या क्या होता है। अच्छा, वो भी पलटी मार सकते हैं। हाँ, वो पलटी मारते ही रहते हैं। उनके चाचा तोड़कर पलटी मार के चले गए। लेकिन इसका मतलब कि जो महागठबंधन का मुख्य जो घटक दल था राजद, तो राजद तो कभी पलटी नहीं मारा है। नहीं, राजद पलटवार शुरू से बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहा है और आज भी खड़ा है। हाँ, आज भी बीजेपी के साथ लड़ते रहा है और आज भी खड़ा है। और इसीलिए नीतीश जी का नहीं पट रहा था क्या कि पलटमार है और वो सीधे चल रहा है, इसलिए ये जो बात कह रहे हैं उसमें एकदम सही बात है। वो पलटू कुमार शुरू से ही रहे हुए हैं। हमेशा पलटू चाचा के नाम से बिहार में प्रख्यात हैं। वो पूरे देश में प्रख्यात हो गए। 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं और 9वीं बार इस बार फिर वो लगता है शपथ लेने जा रहे हैं। तो 9 बार कभी राजद में गए, कभी भाजपा में गए, फिर राजद में गए, फिर भी भाजपा में गए। तो पलटू चाचा के नाम से अब सरदार हो गए हैं। पलटुओं की अब सरदार कहलाएंगे। और माने अगला विधानसभा के जब चुनाव आएगा, उस समय भी पलटू चाचा अगर पलटी मार के फिर माने महागठबंधन में चले जाए, इसे कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता। आश्चर्य भी नहीं होगा। आश्चर्य भी नहीं होगा। लेकिन पलटी मारने से लाभ भी होता है। पलटी मारने से बहुत लोगों का लाभ है। कभी 4-4 सदन के रह चुके हैं लोग। नागमणि जी का देखिए, वो भी पलटी मारते थे, मार कर मंत्री तक बन गए, विधानसभा में गए, राज्यसभा गए और मंत्री तक भी पा लिए हुए हैं। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा जी भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, विधान परिषद के भी सदस्य रहे हुए हैं। पलटी मारने से पलटी मार लोगों को फायदा भी होता है। फायदा भी होता है। हाँ, सबका पेंशन सुनते हैं कि सबका अलग अलग पेंशन मिलता है। बताइए देश का कैसे जनता के हकमारी किया जा रहा है, कैसे कल्याण होगा इस देश का। अच्छा, कोई जो सर्विस कर रहा है, चाहे शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, उस सबको ये लोग जो बहाल करते हैं और वो लोग हल्ला कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि उनको पेंशन दिया जाए,
उनका उनका जो भुगतान है वो बढ़ाया जाए, वो याद नहीं पड़ता है। नहीं, लेकिन अपना 4-4 बार पेंशन 4 पद पर रह के और एक साथ चारों पेंशन लेना, ये कहाँ तक सही है? एकदम बिल्कुल गलत है। 4-4 पद पर रहने के बाद 4-4 पेंशन लोग लेते हैं और एक जो पहले सरकार राजकर्मियों को पेंशन देती थी, वो पेंशन भी बंद कर दिया गया। वाजपेयी जी की सरकार जब थी एनडीए की, उस समय इसको बंद भी कर दिया गया है पूरे देश में। किसी को पेंशन अब नहीं मिल रहा है। तो ये तो जनता के साथ सीआरपीएफ को भी पेंशन नहीं मिलता है। सीआरपीएफ को भी पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार जो तो है इन लोगों को कहीं से मतलब भीतर से इन लोग का चरित्र, इन लोग का जो चाल है, वो तो सामने आ रहा है कि जो सुविधा हो इन्हीं को, राजनेताओं को मिलना चाहिए। और पूरी तरह जनता को मूर्ख बना रहा है लोग कि बिहार के विकास के लिए। अब देखिए, कल तक नीतीश कुमार खराब थे और जैसे नीतीश कुमार उधर गए तो आज से हो रहा है कि नीतीश कुमार अच्छे थे, वो तो जंगल राज के चक्कर में पड़ गए थे। जबकि आपको याद होगा कि अमित शाह ने मन से कहा था कि नीतीश बाबू याद रखिए और ललन बाबू याद रखिए, आपके लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। सब दरवाजा खुल गया, इसलिए कि शासन सत्ता में भागीदारी मिल रही है। नेताओं का कथनी या करनी में कोई मिल रही है, मेल नहीं होता है। कब पलट जाएंगे, कब किस बात को बोल देंगे, कब किसका दरवाजा खुल जाएगा, कब किसका बंद हो जाएगा, इनके चरित्र और को कोई भाप नहीं सकता है। इन लोगों का चरित्र जो है वह जनता को देखना चाहिए और समय पर इसका जवाब देना चाहिए। मतलब मित्रों, अभी जो नीतीश जी एनडीए गठबंधन में गए हैं, उसमें एक समाज सेवी और जो पत्रकार रहे हैं पूर्व, इनका कहना है कि नहीं, ये एनडीए गठबंधन नहीं है, ये पलटू मारों का गठबंधन है, जिसमें जितने भी हैं सब पलटी मार हैं। और इन्होंने तो गिना दिया, किसी ने 11 बार पलटी मारा है, किसी ने 6 बार मारा है, और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। साथ में एक भविष्यवाणी भी इन्होंने की कि अगर विधानसभा चुनाव के पूर्व फिर एक बार पलटी मार दिया जाता है तो आश्चर्य की बात नहीं होती है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए, एक कहावत है कि एक वो बूढ़ा भी होता है तो घुलटनियाँ मारना नहीं छोड़ता है। पता नहीं कि ये क्या करने वाले हैं। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार, नमस्कार।